नमस्कार। दिल्ली में नई वैकेंसी आ रही हैं। साथियों, सभी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। ध्यान से देखिए, जानिए और समझिए कि ये वैकेंसी कब आ रही हैं, कौन से डिपार्टमेंट के लिए आ रही हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस कैसा हो सकता है और इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकेंगे। सभी अपडेट आपको सीक्वेंस में मिलने जा रही हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे। हम इंतज़ार में रहते हैं जब टीचिंग कोर्स कर लेते हैं कि कब DSSB की ओर से हम लोगों को दिल्ली में शिक्षक बनने का नोटिफिकेशन मिले, तो हम लोग अपनी तैयारियों की शुरुआत कर सकें, तो हम लोग दिल्ली में शिक्षक बनने का अपना सपना साकार कर सकें। मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन आने के बाद में जो आप तैयारियां करने की शुरुआत करते हैं वो बहुत बड़ी गलती आप करते हैं। अगर आप लोगों को नौकरी दिल्ली में चाहिए तो उसकी तैयारी आपको पहली करनी पड़ेगी। यहाँ पर कंपटीशन हाई लेवल का रहता है। जो वैकेंसी आ रही हैं उनको सीक्वेंस में जानेंगे। पहले ये 7, मेरे प्यारे साथियों, आपका मेरा हमेशा लगातार बना रहे, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो लगातार एक दूसरे को सीखने और सिखाने के लिए होता है। आप यहाँ पर लगातार सीखने के लिए आते रहें, हम यहाँ पर लगातार आपको सिखाने के लिए आते रहेंगे। आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जहाँ भी आप लोगों को लगेगा कि सर यहाँ पर आपका साथ चाहिए, आप जरूर बताइए, हम आपका साथ जरूर देंगे। अब हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से ये एक नोटिस आया जिसमें कहा गया, पोस्ट फिक्सेशन सेल की ओर से यह लेटर जारी हुआ है। जब आप लोग देखते हैं कि DOE की ओर से कुछ हुआ है, तब ये पुख्ता हो जाता है कि अब तो ये काम होना ही है। दिल्ली सरकार ने एक पोस्ट है जिसको टेम्पोरेरी से बेटा परमानेंट में कन्वर्ट किया है। कन्वर्जन टेम्पोरेरी टू परमानेंट 27/9/2024 का यह नोटिस है। इसमें ऑल DDE डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के, उनके जितने भी DDE हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, सबको ये भेजा गया है ओल्ड सेक्रेटेरिएट की ओर से, जहां पर DOE का ऑफिस है। सब्जेक्ट है इसका इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ पोस्ट्स रिलेटिंग टू कंटिन्यूएशन। अब ये कहानी शुरू होती है 2017 से। ये 2017 का वो नोटिस है जिसे आप देख पा रहे होंगे। 1/8/2017 में पोस्ट क्रिएट हुई थी 423 प्राइमरी टीचर फिजिकल एजुकेशन की, DOE के लिए, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के लिए। ध्यान रखें, ये सिर्फ प्राइमरी टीचर की हैं, TGT और PGT की नहीं है। और जो पोस्ट हैं वो कितनी हैं? 423 हैं। पोस्ट क्रिएशन कब हुआ था? 2017 में हुआ था, लेकिन ये टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था उस वक्त। लेकिन अब ये कहा गया है, जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके अंदर, कि इन्हें परमानेंट दर्जा, यानी परमानेंट जो प्रॉपर जो वैकेंसी होती हैं वो निकालने का काम किया जाएगा आने वाले वक्त में। तो आप लोग जरा देख लीजिए, जान लीजिए कि बहुत जल्द हम लोगों को, और दिल्ली में जो इलेक्शन है वो फरवरी 2025 में होने हैं, तो उससे पहले हम ये मान करके चल सकते हैं कि शायद हमें ये भर्ती देखने को मिल जाए। 423 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, जो प्राइमरी लेवल पर पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक टीचर होते हैं, उनको लेकर के यहां पर बात हो रही है। यहां पर असिस्टेंट टीचर जो प्राइमरी टीचर है उसके लिए कहा गया है, और इसमें भी जो सामान्य प्राइमरी टीचर होते हैं उनके लिए नहीं, प्राइमरी लेवल पर फिजिकल एजुकेशन के टीचर को भर्ती करने के लिए। जैसे कि TGT लेवल पर आप लोग देखते हैं ना, फिजिकल एजुकेशन टीचर की भर्ती होती है। अब ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन टीचर की भर्ती असिस्टेंट टीचर के रूप में, यानी प्राइमरी लेवल पर भी होने जा रही है।
इसको जो सैलरी मिलेगी वो सेम वही सैलरी होगी जो सामान्य प्राइमरी टीचर को मिला करती है। तो जो पोस्ट क्रिएट हुई थी 2017 में, कन्वर्टेड फ्रॉम टेम्पोरेरी टू परमानेंट, उनके सारे नोटिस वगैरह भी सब यहां पर लगाए हुए हैं। अब आने वाले समय में आप ये मान करके चलें कि आप लोगों को ये जो पोस्ट सैंक्शनड है इन पर भर्ती देखने को मिल सकती है। उन्होंने दिया भी है कि फील्ड कितनी है, नहीं है। यहां पर बताया भी गया वैकेंट कितनी है, कोई डेटा नहीं है। और ये देखें, दिस में प्लीज बी अकॉर्डेड टॉप प्रायोरिटी। तो साथियों आने वाले समय में टॉप प्रायोरिटी पर यह काम होता हुआ नजर आना है। इसके लिए अप्लाई कौन कर सकेंगे, कौन नहीं कर सकेंगे, सिलेबस क्या होगा, ये सब कुछ अब सीक्वेंस में जानने का काम करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जिस किसी भी साथी ने ये सोचा था कि मुझे दिल्ली में टीचर बनना है, तो ये एक अच्छा मौका आपके पास है। दिल्ली में डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के जो स्कूल हैं उनमें पहली से 5वीं के लिए यानी कि पीआरटी लेवल की यह पोस्ट होगी। फिजिकल एजुकेशन टीचर की भर्ती होने जा रही है। और जो ये फिजिकल एजुकेशन टीचर की भर्ती होने जा रही है ये नॉर्मल से अलग है। नॉर्मल पीआरटी हमारे वह होते हैं कि जिन्होंने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया होता है। तो आप डिप्लोमा इन एजुकेशन वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इनके लिए एलिजिबल वो लोग होते हैं कि जिनकी एजुकेशन, जिनकी शिक्षा फिजिकल एजुकेशन से ही संबंधित रही होती है। क्लियर? याद रहेंगी यहां तक की बातें? तो प्राइमरी लेवल पर वैकेंसी आ रही हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल पर जो वैकेंसी आ रही हैं वो फिजिकल एजुकेशन के लिए, और ये पहली बार आ रही हैं। अभी कुछ दिनों में हम लोग ये भी पाएंगे कि जो डीओई की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर इससे संबंधित लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स भी आ जाएंगे। और जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स आएंगे उनमें क्या हो सकता है वह मैं आप लोगों को समझाने के प्रयास करता हूं। बाकी एकदम क्लैरिटी तो हमें आएगी आरआर आने के बाद में और जब वैकेंसी रिलीज होंगी। लेकिन साथियों कुछ ऐसे ही आरआर हो सकते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स हो सकते हैं। जो एज होगी वह 30 इयर्स मान करके चलें। सैलरी की बात करें तो वह लेवल 6 वाली ही आप लोगों की सैलरी होगी, 4200 ग्रेड पे जो आप लोगों का रहता है। और जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका कैसा रह सकता है और सिलेबस आपका कैसा रह सकता है, प्लस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस पर सीक्वेंस में बातें करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा रह सकता है। इसका एग्जाम पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, उसमें जो प्रश्न होंगे यानी कि आपका जो पेपर है वह सीबीटी मोड में ही लेता है, DSSB। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस,
आपको 200 देखने को मिलेंगे। 200 मार्क्स का ही आपका यह पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी जी, बिल्कुल होगी। ठीक है, 0.25। जो आपका पेपर है वह 2 भागों में बटा होगा, पार्ट ए प्लस पार्ट बी में। पार्ट ए में क्या क्या हो सकता है? तो बेटा पार्ट ए में वही इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जो हमारा एक स्टैंडर्ड सेट है, यही हमें देखने को मिलेगा। और जब दूसरी ओर हम बात करते हैं पार्ट बी की, तो यहां पार्ट बी में आएगा फिजिकल एजुकेशन प्लस टीचिंग मैथोडोलॉजी। तो फिजिकल एजुकेशन और टीचिंग मैथोडोलॉजी, पार्ट ए आपका 100 नंबर का होता है, पांचों विषय 20-20 नंबर के। पार्ट बी जो आपका है वह भी 200 का नहीं बेटा, 100 नंबर का रहता है। 200 का तो आप लोगों का कंप्लीट पेपर रहता है। तो ये होगा आपका एग्जाम पैटर्न, कुछ इस तरह से आपका एग्जाम रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न पर क्लैरिटी है तो सिलेबस पर भी क्लैरिटी ले लीजिए। सिलेबस आपका किस तरह का रह सकता है और किस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। इस तरह का बेटा आपका पेपर रह सकता है, जिसमें आपको हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेंगी। जिसने कोर्स किए हुए उन्होंने पढ़ ही रखा होगा। हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, योगा, एरोबिक्स एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड methods of teaching in physical education, organization and administration, officiating and coaching, Olympic movement, sports, न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट, ट्रैक एंड फील्ड, जिसके अंदर रनिंग, जंपिंग इवेंट्स आप लोगों के रहते हैं, स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स, शूटिंग की यहाँ पर आप लोग बात करेंगे। उसके साथ में यहाँ पर हमें बताया गया है कि और क्या क्या कुछ रह सकता है। सारे टॉपिक्स आपके सामने हैं। इंडिजिनस स्पोर्ट्स, कबड्डी, मलखंब, खो खो, लेजिम्स, मार्च पास्ट, मास डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटीज, डंबल्स, टिपरी, वेंस, हुप, अम्ब्रेला, रैकेट स्पोर्ट्स। देखो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वाश, लॉन्ग टेनिस, टीचिंग प्रैक्टिसेस, क्लासरूम टीचिंग एंड आउटडोर एक्टिविटीज, ऐसे जो आपके बाकी टॉपिक्स यहाँ पर रह गए हैं। और टीचिंग मैथोडोलॉजी का जो आप लोगों का है उसके अंदर ये 7 टॉपिक आपको मिलेंगे, जैसे लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज एक्रोस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, knowledge and curriculum assessment for learning, creating an inclusive school, childhood and growing, drama and art in education। लेकिन मैं आप लोगों को भी एक बात बता दूं, ये एक इंडिकेटिव सिलेबस है जो अभी तक टीजीटी लेवल के लिए जारी हुआ है, पीआरटी लेवल के लिए नहीं, लेकिन लगभग ऐसा ही आपका पीआरटी लेवल के लिए आपको देखने को मिलेगा DSSP की ओर से। अब आपको अगला काम क्या करना है, सिलेबस को समझना चाहते हो, जो भी DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर हैं टीजीटी लेवल के, उन्हें बहुत बढ़िया से कर लेना। जो पीजीटी है बेटा उसका लेवल अलग होता है टीजीटी से। ठीक है, टीजीटी वाले कर लो अच्छे से, बढ़िया से कर लो, बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पीजीटी का लेवल वाकई में से अलग हो जाता है, उस पर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस किसी को यह है कि मैं सर टीजीटी का सारा कर चुका हूं, क्या पीजीटी का करूं, तब जाके भले कर लो। तो कुछ इस तरह का आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात आती है इसके लिए अप्लाई करने की। पीआरटी लेवल पर
जब हम टीचर बनना चाहते हैं तो हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए, और आपका जो ये डिप्लोमा है ये फिजिकल एजुकेशन में हो। तो फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा आपने अगर किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अब यहां पर मामला ये फंसेगा कि फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा करने वाले ज्यादा नहीं हैं, डिग्री करने वाले फिर भी ज्यादा मिल जाते हैं आज के दौर में। तो यहां पर वो जिन्होंने डिग्री की हुई है वो कोर्ट जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही मामला फंसता है कि हम लोगों को इस लेवल के लिए मौका दिया जाए। लेकिन जो नॉर्मल प्राइमरी टीचर हैं उनके लिए पहले सिर्फ डिप्लोमा वाले ही वैलिड हुआ करते थे। एक वक्त ऐसा आया जब डिग्री यानी बीएड वालों को एलिजिबल कर दिया गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि डिग्री वाले पीआरटी लेवल पे एलिजिबल नहीं हो सकते, सिर्फ डिप्लोमा वाले ही वैलिड रहेंगे। तो मामला अगर कोर्ट में जा पहुंचा, ये जो हम लोगों को आगे चल के 423 पोस्ट देखने को मिल सकती हैं, तो वहां पर अगर डिग्री वालों को वैलिड कि भाई भर लो फॉर्म, तो फिर इसको आधार बनाकर वो लोग फिर से जा सकते हैं। ये मैं आप लोगों को वो चीजें बता रहा हूं कि अगर हुआ तो ऐसा भी हो सकता है, समझे। एज पीआरटी लेवल के लिए बेटा दिल्ली में 30 साल होती है। एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं प्रैक्टिकल तरीके से। तो जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है आप सब तो तैयारी पकड़ ही लो अपनी, आप सब तो वैलिड हो ही जिन्होंने डिप्लोमा लेवल का कोर्स किया हुआ है। यहां पर आप में से कोई कोई हमारा साथी डिप्लोमा लेवल के कोर्स वाला कौन कौन है जिन्होंने डिप्लोमा लेवल का कोर्स किया हुआ है? बताएं एक बार कमेंट करते हुए। कम ही होंगे डिप्लोमा लेवल वाले। तो एक बार इसके रिक्रूटमेंट रूल्स आने देते हैं, उसमें क्या निकल कर आता है ये देखना पड़ेगा। तो फिजिकल एजुकेशन अब पीआरटी लेवल पे भी है, टीजीटी पे भी है और पीजीटी पे भी है। ये तो सिर्फ डीओई में आई है, और डीओई में आई है तो ये मानकर चलो कि आने वाले कुछ वर्षों में एमसीडी में भी परमानेंट फिजिकल एजुकेशन की भर्ती देखने को मिलने वाली है। जैसे स्पेशल एजुकेशन टीचर डीओई में है प्राइमरी लेवल पर, ऐसे ही एमसीडी में भी है। तो आने वाले वक्त में एमसीडी में भी फिजिकल एजुकेशन के परमानेंट टीचर्स की भर्ती के लिए हमें कह सकते हैं कि मौका रहेगा। लेकिन कब तक होगा उसमें 2 साल लगे 3 साल लगे उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये दिख रहा है साफ साफ कि ऐसा होना है। और एनईपी 20 में फिजिकल एजुकेशन पर काफी जोर दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं भविष्य में क्या होगा कैसे होगा। लेकिन एक आस जगी है कि अब प्राइमरी लेवल पर भी आप लोग भर्ती होंगे। इंतजार करते हैं इसका, तब तक आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर दें। मेरी जहां आप लोगों को हेल्प चाहिए, मेरी हेल्प आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अजय सिंह खर्ब, इस नाम से आप मुझे सर्च करेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।